बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के ज़रिए सवालात पेश किए जाते हैं। आप भी अगर अपना सवाल हमें भेजना चाहते हो तो बराह करम हमारे इस नंबर पर वॉइस मैसेज कर दीजिए। हम आपके लिए जवाबात यूट्यूब पर लेकर इंशाअल्लाह ताला हाजिर हो जाएंगे। बहुत से सवालात आते हैं, उनके जवाबात हम यूट्यूब पर भी देते हैं और व्हाट्सएप पर भी फ़ौरन उनके जवाबात दे दिए जाते हैं। आप अगर हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन आपकी खिदमत में पेश कर दिया गया है। इस ज्वाइन बटन को भी दबाकर आप हमारे साथ मेंबरशिप इख्तियार कर सकते हैं। आज का सवाल आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और आखिरी भाई, ये जो अस्कार सुबह शाम के होते हैं, ये शाम के कब पढ़ने चाहिए? सुबह के तो फजर के बाद पढ़ते हैं, और शाम को कब पढ़ने चाहिए बताइएगा। अफरोज साहिबा दिल्ली से पूछ रही हैं कि सुबह और शाम के अज़कार कब पढ़ने चाहिए। मैं आपको लेकर चलता हूँ फ़ज़ीलत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से पूछे गए सवाल की जानिब। पूछा ये जा रहा है मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से कि सुबह और शाम के जो अज़कार हैं वो नमाज के बाद हैं या नमाज से पहले हैं। तो शेख अब्दुल अज़ीज़ इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि अल अम्र इसमें वुसअत है, क़ब्ल सलाह व बअदहा, नमाज से पहले भी पढ़े जा सकते हैं और नमाज के बाद भी पढ़े जा सकते हैं। असर के बाद गुरूब शम्स से पहले अगर पढ़ी जाए, मगरिब से पहले, तो अफजल है। और हत्ता गुरूब के बाद भी अगर कोई पढ़ता है तो ला बास, कोई हरज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, सूरह रूम आयत नंबर 17, फसुब्हानल्लाह हिन तुमसून व हिन तुस्बिहून। अल्लाह की बुजुर्गी, अल्लाह की पाकी, अल्लाह के जिक्र इज़कार हमें करना चाहिए सुबह और शाम। हिन तुमसून व हिन तुस्बिहून, जब मसा हो या सुबह हो या शाम हो। और यही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह क़ाफ़ आयत नंबर 39 में फरमाया कि वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल अल-ग़ुरूब, और अपने रब की तस्बीह बयान करो क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल अल-ग़ुरूब। तो क़ब्ल अल-ग़ुरूब और क़ब्ल तुलूइ शम्स। मकसूद ये है कि आखिर नहार, दिन के इख्तिताम पर हम अपने रब, हर दिन का इख्तिताम हम अपने रब के ज़िक्र व अज़कार अपनी ज़ुबान को तर करते हुए करें, उसका शुक्र बजा लाते हुए करें। ये फ़ी अव्वल लेल, ये हादिहिल अज़कार अल मसा, जब हम असर के बाद से मगरिब तक अगर करेंगे, शेख फरमा रहे हैं, तो ये अफजल है। लेकिन अगर कोई मगरिब के बाद भी करता है तब भी जायज़ है और इसमें वुसअत है। और अज़कार सबाह तकुन अव्वल नहार, फ़ी अव्वल नहार, जबकि दिन का आगाज़ हो रहा हो उस वक्त हमें करने चाहिए। क़ब्ल सुबह औ बाद सलात सुबह, क़ब्ल सुबह या तो आप चूँकि फजर हो चुकी है तो आप फजर में भी पढ़ सकते हैं, और बाद सलात सुबह, फजर के बाद भी आप ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं। आप बाद तुलूइ शम्स कुल्लुहु वासिअ। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि इसमें वुसअत है, इसमें वक्त की तंगी नहीं है कि इसको इस वक्त ही करना है, बल्कि सुबह और शाम के जो अज़कार हैं, अगर सुबह को आप जिस वक्त आपको आसानी हो, तुलूइ शम्स से पहले या तुलूइ शम्स के बाद, फजर के वक्त भी आप कर सकते हैं और फजर के बाद भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से असर के बाद और मगरिब के दरमियान ये अफजल वक्त है, लेकिन अगर आप मगरिब के बाद भी करें
تب بھی جائز ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے جو لوگ زندہ ہیں اللہ انہیں عافیت، امن اور سلامتی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جنت کو، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ فروز صاحبہ کے بھائی، میرے دوست، میرے بہت ہی عزیز ساتھی مہتاب، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں گزشتہ سال، تقریباً 1-1.5 سال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہت مخلص، بہت پیار کرنے والے، بہت خیال رکھنے والے، اور جب میں دہلی جاتا تھا تو میرے لیے، میں یہ سمجھتا تھا کہ میں دہلی میں اپنے احباب کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں میں ہوں۔ اللہ رب العالمین کے لیے ان سے بہت محبت تھی، اور اسی لیے آج خاص طور پر سب سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہم سب کو ان فوت شدگان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے جن کا ہم پر حق ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے انعامات سے نوازے، آمین یا رب العالمین، اور ان کے بہنوں کو، بھائیوں کو، اہلیہ کو اور بچوں کو صبر اور اجر عظیم سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔